सबसे बड़ी दुर्घटना नेहा का इस पृथ्वी पर जन्म लेना है साहब। जब देश मौन है, जब देश उन आत्माओं को की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है और तुम जैसी तुच्छ प्राणी कुछ राजनीतिक चंद राजनीतिक लाभ के लिए इस पर राजनीति करने का काम कर रही हो। नेहा सिंह राठौर, जरा ये तो बता, तुमने कर्नाटका के ऊपर कितनी बार काबा काबा बोला है? क्यों नहीं बोला? क्योंकि वहाँ तुम्हारे अब्बा की सरकार है। कर्नाटक में तुम मौन क्यों हो जाती हो, खामोश क्यों हो जाती हो और चुप क्यों हो जाती हो? और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने जिस दिन तुम्हारी पर्ची खोल दी ना, उस दिन तुम्हारी फिड़की लेने वाला कोई कांग्रेसी नहीं बचेगा। तुम जैसे 2% की कवियत्रियों को न देश सुनता है, न कोई आम जनमानस सुनना चाहता। छोटे मोटे बिके कवियत्री है साहब, जो अपने राजनीतिक चंद फायदे के लिए पाकिस्तान तक को पौपा कह सकते हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अपने आप को लोक गायिका कहने वाली नेहा सिंह राठौर आजकल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उनके बयान कहीं ना कहीं दोनों तरफ के पक्ष अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। कोई उनके बयान को सही ठहरा रहा है, वहीं कई लोग उनके बयान की निंदा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो किसी फंडिंग के तहत, किसी एजेंडा के तहत वो इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। उनका नया नवेला बयान आया जिसमें वो कहती हैं कि देश की सबसे बड़ी दुर्घटना भाजपा का सत्ता में आना था और बाकी सारी जो दुर्घटनाएं वो इसका परिणाम है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी दुर्घटना नेहा का इस पृथ्वी पर जन्म लेना है साहब। नेहा सिंह राठौर, जब भी एक दुर्घटना घटी थी जब नेहा सिंह राठौर ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। मैं कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, ए नेहा सिंह राठौर, एक बात बता, तुम ये कहती हो तुम एयरप्लेन क्रैश पे इस तरह के असभ्य शब्दों का इस्तेमाल करी हो। जब देश मौन है, जब देश उन आत्माओं को की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है और तुम जैसी तुच्छ प्राणी कुछ राजनीतिक चंद राजनीतिक लाभ के लिए इस पर राजनीति करने का काम कर रही हो। मैं नेहा सिंह राठौर से पूछना चाहता हूँ, एरोप्लेन का तो हो सकता है इंजन फेल हुआ हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो साहब, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ नेहा सिंह राठौर, कर्नाटका के स्टेडियम में कौन सा टेक्निकल फॉल्ट हुआ था? जरा बता तो नेहा सिंह राठौर, जरा ये तो बता, तुमने कर्नाटका के ऊपर कितनी बार काबा काबा बोला है? बोला है क्या? कभी बोला है क्या? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वहाँ तुम्हारे अब्बा की सरकार है, वहाँ तुम्हारे अब्बा की सरकार है। इसलिए नेहा सिंह राठौर, तुम्हारे मुंह में दही जमी हुई है, क्योंकि वहाँ कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं हुआ था, सूक्ष्म रूप में वहाँ हत्या की गई थी। और जो तुम्हारे अब्बा है, जो वहाँ सरकार में बैठे थे, अंदर रंग रलियाँ मना रहे थे और बाहर लोग कुचले जा रहे थे। अरे नेहा सिंह राठौर, आज जाकर देखो ना, कर्नाटका में महंगाई बढ़ गई रे। आज तुम काबा काबा क्यों भूल गई? और काबा से तुमको परेशानी क्या हो गई? काबा आखिर तुम कर क्यों नहीं रही? कर्नाटक में तुम मौन क्यों हो जाती हो, खामोश क्यों हो जाती हो और चुप क्यों हो जाती हो? नहीं, पर वो तो कह रही हैं, लगातार वो प्रश्न खड़े कर रही हैं। अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान ऐसा भी दिया था जहां उन्होंने कहा कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी बताते हैं, पर्चियां खोला करते हैं, एक पर्ची एयरप्लेन क्रैश की भी खोल देते, सैकड़ों लोगों की जान बच जाती, अपने आप को ढोंगी बाबा बता रही है। नेहा सिंह राठौर, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने जिस दिन तुम्हारी पर्ची खोल दी ना, उस दिन तुम्हारी फिड़की लेने वाला कोई कांग्रेसी नहीं बचेगा, उस दिन तुम्हारी फिड़की लेने वाला कोई विपक्ष का नेता नहीं बचेगा। और सुन लो, जिस तरह की ओछी हरकत तुम्हारी है इस देश के प्रति, इस देश के महिलाओं के सम्मान के प्रति, जिस तरह की तुम नीचता करती हो देश की सेना के प्रति, जिस तरह का अनादर तुम करती हो, देश की जनता देख रही है। और तुम जैसे 2% की कवियत्रियों को न देश सुनता है, न कोई आम जनमानस सुनना चाहता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, ये छोटे मोटे बिके कवियत्री है साहब, जो अपने राजनीतिक चंद फायदे के लिए पाकिस्तान तक को पौपा कह सकते हैं, ट्रंप तक को पापा कह सकते हैं। ये वही नेहा सिंह राठौर है ना, ये वही नेहा सिंह राठौर है ना, जब भारत ने गोला छोड़ना शुरू किया तो कहा पापा पापा वॉर सही नहीं है, से नो टू वॉर, से नो टू वॉर। चिट्ठी लिखती थी, ट्विटर पे ट्वीट करने का काम करती थी, पापा से नो टू वॉर। ये वही है ना, और ये वही नेहा सिंह राठौर है ना, जो बाद में कहती थी पापा ने वॉर रोक दिया। और ट्रंप पापा जो इसके हैं उसके ऊपर कहती थी, अरे सुन ले नेहा सिंह राठौर, ट्रंप की बात करती हो, ट्रंप जो तुम कहती हो भारत पाकिस्तान का वॉर रुकवा दिया, ट्रंप तो अपना पीसी नहीं रुकवा पाया। रे नेहा सिंह राठौर, तुम कितनी बार चिल्लाई, तुम कितनी बार काबा काबा करी, तुम केवल काबा काबा ही
करती रहोगी। और देश कहां से कहां पहुंच रहा है सुन ले नेहा सिंह राठौर। आज देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज मेरा भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में दूसरे नंबर पे है। आज मेरा भारत रेलवे में जाकर देखो चौथे नंबर पे है। आज मेट्रो में मेरा भारत विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। जाकर देखो भारत कहां से कहां पहुंच गया। 2014 के बाद तुम अपने पिताजी से पूछना, अपने माताजी से पूछना, अपने भैया से पूछना, अपने गांव वालों से पूछना, जब शौचालय जाते थे वो लोग तो हाथ में डब्बा लेकर जाते थे। इस परिवेश को बदलने का काम मोदी जी ने किया। अरे नेहा सिंह राठौर, काबा तुम करती नहीं हो। जाके पूछो अपने परिवार के सदस्य हैं उनसे कैसे वो आंख धुएं में रोटी सेका करते थे और तुम लोगों को खिलाया करते थे। आज यही मोदी जी है, यही चाय वाला है जिसने माँ के दुख दर्दों को समझा और माँ के आंखों से जो धुएं का गुबार था वो हटाने का काम किया। नेहा सिंह राठौर, केवल और केवल तुम चंद राजनीतिक फायदे के लिए ये सब काम कर रही हो। केवल तुम भाजपा का विरोध नहीं करी, तुम भारत का भी विरोध कर रही हो। और भारत का विरोध करोगी तो हर भारतवासी तुम्हारा विरोध करेगा। तुम हिंदुस्तान का विरोध करोगी, हर हिंदुस्तानी तुम्हारा डंके की चोट पर विरोध करेगा। और पूरा देश कह रहा है, पूरा भारत कह रहा है, एक सुर में कह रहा है कि नेहा सिंह राठौर गद्दार है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।